हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी फीचर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हमारा यूनिट 6 का रिविट एंड रिविटिंग टूल के बारे में हम लोग जानेंगे। रिविट के बारे में पूरा डिटेल में आज हम जानेंगे। तो जो हमारी फीचर थ्योरी की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं यह आप लोगों को यदि ITI के स्टूडेंट हों या फिर आप CITS की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप ITI से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो हमारी काफ़ी लाभदायक है आपके लिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आगे भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को हमारे डेली देखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम पूरी फीचर थ्योरी आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद आपका जो एग्जाम्स आएंगे उसके MCQ भी कराएंगे आप लोगों को हम। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें पढ़ाने से पहले, ताकि आप लोग इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। अगर इस टाइम नहीं नोट कर पा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो बाद में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है आप लोगों को यह एक जगह डाटा और एक हर डाटा को हम एक्सप्लेन करेंगे A to Z, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एग्जाम में सही कर सकें। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? रिविट। आज की टॉपिक क्या है? रिविट। तो जो रिविट होता है उसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग? क्या होता है रिविट? तो जो रिविट होता है उसका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं या वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें इसका यूज ही सीटों को जोड़ना है, कोई भी दो पार्टों को जोड़ने के लिए ही हम रिविट का यूज करते हैं। तो जो वो सोल्डरिंग होता है, ब्रेजिंग होता है जहाँ उपयुक्त नहीं होता है, या फिर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से हमारी जो धातुएं होती हैं वो पिघल जाती हैं। कई कारण हो सकते हैं इसके, या फिर हमारी जो धातुएं होती हैं मुड़ जाती हैं, जो हमारे वस्तुएं बनाते हैं उस सोल्डरिंग ब्रेजिंग से, वहां पे हम लोग रिविट का यूज करेंगे। ठीक है। तो रिविट जो है हमारा यह क्या है? बंधक है। ये क्या है? बंधक है, मतलब जोड़ने का कार्य करता है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो यह पहला लिखा है आप लोगों को सेमी परमानेंट ज्वाइंट। यह जो ज्वाइंट बनाता है वो सेमी परमानेंट बनाता है, यानी सेमी परमानेंट अर्ध अस्थाई। अब यह कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि रिविट कैसा ज्वाइंट है, तो आप कहेंगे सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। इसके बारे में हम लोग ज्वाइंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तीनों ज्वाइंट जो आप लोगों को बता रहे हैं, टेम्पोररी ज्वाइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट, इन तीनों ज्वाइंट से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से फास्टनर किस ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग टेम्पोररी ज्वाइंट। टेम्पोररी से स्पष्ट पता चल रहा है आप लोगों की कि ये ज्वाइंट कैसा है? टेम्पोररी है, मतलब अस्थाई नहीं है। तो अस्थाई नहीं है तो इसमें क्या होता है? टेम्पोररी में हमारा जो पार्ट होता है और जो फास्टनर होता है, बंधक, वो दोनों खराब नहीं होता है। इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं नट और बोल्ट। क्या नोट कर लीजिए आप लोग? नट बोल्ट जो हमारा होता है, नट बोल्ट हो गया या फिर स्क्रू हो गया, नट बोल्ट और स्क्रू, इसमें जब आप लोग कोई पार्ट को जोड़ते हैं तो क्या हमारा पार्ट खराब होता है? क्या फास्टनर खराब होता है? नट बोल्ट खराब होता है? नहीं होता है। उसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्या है? टेम्पोररी ज्वाइंट, यानी इसमें पार्ट भी नहीं खराब होगा और फास्टनर भी नहीं खराब होगा। फास्टनर उसी को बोल रहे हैं, बंधक, यही नट बोल्ट। ध्यान दीजिए। आगे आते हैं हम लोग। हमारा क्या है? सेमी परमानेंट ज्वाइंट। सेमी परमानेंट यानी अर्ध अस्थाई। अर्ध अस्थाई यह रिविटिंग है। इसमें जो हमारा पार्ट होता है वह तो सुरक्षित रहता है। पार्ट क्या रहता है? सुरक्षित। लेकिन जो हमारा फास्टनर है, बंधक, वह क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत आप लोगों का रिविट बताया ही है, जो हमारा रिविट हो गया। और क्या है? सोल्डरिंग। रिविट के बाद क्या आएगा? सोल्डरिंग भी हमारा क्या है? अर्ध अस्थाई में आ जाएगा, क्योंकि जो जिसकी हम सोल्डरिंग करते हैं, हमारा सोल्डर क्या रहता है? जब उसको तोड़ते हैं तो सोल्डर हमारा खराब हो जाता है, और फास्टनर क्या रहता है? सही रहता है। ठीक है। अरे फास्टनर ही सोल्डर है, फास्टनर खराब हो जाता है और हमारा जाब क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक। पार्ट। उसके बाद आगे आइए आप लोग परमानेंट ज्वाइंट। परमानेंट ज्वाइंट जो है, यह ज्वाइंट परमानेंटली है, यानी जब इसको हम तोड़ेंगे, इसको खोलेंगे, तो जो हमारा पार्ट होगा और जो हमारा फास्टनर होगा वह दोनों खराब हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? वेल्डिंग। इसके अंतर्गत आपका वेल्डिंग आ जाएगा।
इसमें हमारे पार्ट और ब्रेजिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं आप लोगों को ब्रेजिंग अर्धस्थायी भी दिया रहेगा, कहीं कहीं अस्थायी भी दिया रहेगा, इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। इसको आप परमानेंट में ही आता है वेल्डिंग। यानी हमने ज्वाइंट के बारे में पढ़ लिया, और यह जो बताया हमने यह हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट बना के रख लीजिए कि कैसे ये नट बोल्ट आसानी से खुलता है, इसलिए कैसा है, टेम्पोररी है, सेमी परमानेंट, रिविट और सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आप लोग देखे ही होंगे, जो इलेक्ट्रिक दुकानों पे जो हमारी टीवी भी होती हैं, जो रेडियो घड़ी या फिर जो कुछ भी, उसमें क्या किया जाता है, जो हमारी इमरजेंसी लाइटें आती है उसमें जो तारों को जोड़ते हैं सोल्डरिंग के द्वारा ही जोड़ते हैं ना, वही सोल्डरिंग हो गया। और यह क्या है, परमानेंट यानी वेल्डिंग और ब्रेजिंग। ठीक, यानी ज्वाइंट के बारे में हमने पढ़ लिया। जो हमारा ज्वाइंट है वह क्या हुआ, क्लियर हो गया आप लोगों का। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर ले जाएंगे। आगे आइए, मटेरियल। अब रिविट पे आते हैं। अभी तो हमने ज्वाइंट पढ़ लिया। हमने ज्वाइंट इसलिए बताया क्योंकि रिविट क्या है, सेमी परमानेंट ज्वाइंट है, और ज्वाइंट्स भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसलिए हमने क्या बताया, ज्वाइंट बता दिया। ठीक है, आगे आइए, मटेरियल। मटेरियल जो हमारा रिविट बना होता है वह हमारा माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, ब्रास, कापर, यानी यह फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल के बनाए जाते हैं। यह राटा आयरन के भी बनता है। फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल के हमारे रिविट बनाए जाते हैं। इसको नोट करिए आप लोग, स्टार बना के अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए, और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि हम जो एक एक पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने जो आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम आप लोगों को ये जो क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो मटेरियल हुआ ये माइल्ड स्टील। सबसे पहले प्रीफर आप किसको करेंगे, माइल्ड स्टील को ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम, ब्रास और कॉपर के भी बनाए जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए कि यह फेरस और नॉन फेरस दोनों के बनाए जाते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील हमारा फेरस हो गया और ये सब क्या है, हमारे नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, आगे आइए, साइज। इसकी जो साइज लेते हैं हम लोग, शंख की लंबाई, यह देखिए शंख की लंबाई और जो इसका डाया होता है, इन दोनों से हम इसकी क्या लेते हैं, साइज लेते हैं, शंख की लंबाई और डाया से। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो हमारी साइज इसकी होगी, इसके पहले हम लोग बता दें आप लोगों को, ये हमारा क्या हेड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा हेड है, ये हमारा क्या है, शंख है, ये हमारा क्या है, टेल, ये हमारी रिविट है। ठीक है, तो शंख की लंबाई और व्यास, आगे आप नोट कर लीजिए, और व्यास। ठीक है, तो इसकी जो साइज होगी, यह शंख की लंबाई, ये हमारी जो शंख होती है टोटल इसकी लंबाई, और इसका जो व्यास होगा डाया, इससे लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग काउंटर शंख के अगर आ जाएगा, उसकी लंबाई थोड़ा अलग होती है, यानी उसमें हम लोग हेड को भी जोड़ लेते हैं, उसमें हम लोग हेड की हाइट को भी काउंट कर लेते हैं अगर रिविट की लंबाई पूछता है तो। लेकिन साधारण रिविट जो होता है उसकी लंबाई हेड को छोड़ कर लेते हैं, और काउंटर शंख रिविट की लंबाई हेड को जोड़ देते हैं, हेड की लंबाई को भी जोड़ लेते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, स्टार बना के इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया शंख की लंबाई और व्यास से। अगला ये रिविट का व्यास। यह तीनों जो चारों हमने लिखा है, एक बार आप लोग नोट करिए इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये ऑप्शन में पूछ देगा रिविट का व्यास, रिविट की लंबाई, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो जो रिविट का व्यास, यानी हमें जो चादरें जोड़नी है, जिन चादरों को जोड़ना है उनके लिए अलग अलग रिविट यूज की जाती हैं, और अलग अलग व्यास की लंबाई की रिविट होंगी, अलग अलग व्यास की रिविट होंगी, क्योंकि चादरों की मोटाई के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, रिविट का चयन करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें टी, यानी जहां टी प्लेटों की मोटाई, अगर हमें प्लेटों की मोटाई पता हो, अगर हमें प्लेटों, मान लीजिए प्लेट है, इसकी अगर मोटाई पता है हमें, तो हम रिविट का व्यास पहले निकालेंगे, कितने डायामीटर का हमें रिविट चाहिए। तो रिविट के व्यास के लिए फार्मूला होता है D बराबर 1.2 इंटू अंडर रूट टी, और टी हमें पता रहेगा तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रिविट का व्यास D
डी यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा आता है रिविट की लंबाई। क्या आता है, रिविट की लंबाई। तो अगर हम जब व्यास निकाल लेंगे उसी में हम प्लेटों की मोटाई प्लस 1.5 इंटू डी कर देंगे, डी यानी व्यास को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिविट की लंबाई भी निकल जाएगी। यानी हम पता कर सकते हैं कि हमें जो प्लेटों की मोटाई पता थी उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने व्यास की रिविट चाहिए और कितनी लंबाई की रिविट चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला ये जो आएगा आपका इंच में आएगा, इसको भी नोट करिए। ये क्या किस में आएगा, ये इंच में आएगा आपका। ठीक है, आगे आइए, काउंटर शंक रिविट का व्यास। अब जो हमारी काउंटर शंक रिविट है उसका अलग है, हमने बताया ना कि उसकी साइज लेंगे वो भी अलग होगी और इसका जो व्यास निकालने का फार्मूला है ये भी अलग है। इसके लिए जो हमारा होता है 1.2 इंटू टी होता है। ये जो हमारा होता है रिविट का क्या निकलेगा, यहाँ से रिविट का व्यास निकलेगा। जब व्यास पता हो जाएगा फिर उसके बाद रिविट की लंबाई में हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इतना जो कुछ बताया आप लोगों को यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हर एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि हम फिटर थ्योरी की पूरी क्लास आप लोगों को बताने वाले हैं। आप चाहे आईटीआई के हों स्टूडेंट, चाहे किसी भी आईटीआई से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी क्लासेस डेली देखिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं आप लोगों को खुद पता चलेगा। जब कोई एग्जाम्स आप लोग देने जाएंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हमारे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आगे हमारा है रिविट का वर्गीकरण में हम देखते हैं क्या है हमारा रिविट के वर्गीकरण में। इसको हम आकृति के आधार पर भी डिवाइड करते हैं और हेड के आधार पे भी। ठीक है, आकृति यानी देखने पे कैसी रिविट दिख रही है उसके आधार पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं और हेड के यानी जो इसका हेड है इसके आधार पे भी हम डिवाइड करते हैं। पहले हम आते हैं आकृति के आधार पे। आकृति पे आधार पे हमारी पहली रिविट कौन सी है, ठोस रिविट। यह पूरी तरह से क्या होगी, ठोस होगी और इसका यूज जो हम लोग करेंगे सामान्य कार्यों के लिए। नोट करिए, ठोस रिविट यूज क्या, सामान्य कार्यों के लिए। अगली रिविट हमारी है खोखली रिविट। यह अंदर से क्या होगी, खोखली होगी। जूते में तस्मा तथा फाइल कवर, यह रिविट आप लोग छोटी सी रिविट आती है जो आप लोग जूते में जो आप लोग डोरी बांधते हैं वहाँ पे जिसके सहारे पे डोरी हम लोग अपने जूते में फंसाते हैं वहाँ पे जो गोल सा जो होता है वह जो लोहे के आकार का आप लोग को दिखता होगा वो हमारी रिविट ही होती है। और जो हम फाइलें यूज करते हैं जिसमें फाइल का पेज हम लगा के डोरी की सहायता से बांधते हैं उसमें जो छिद्र होता है उसके चारों तरफ जो लोहे का जो लगा होता है वो हमारी रिविट ही होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, आज तक नहीं जानते होंगे कि वो क्या है, वो इसका नाम रिविट ही है। ठीक है, द्विशाखित रिविट, इसको अन्य नाम नोट करिए, इसका अन्य नाम जो है बाइफर्केटेड रिविट। इसका अन्य नाम बाइफर्केटेड रिविट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अन्य नाम भी पूछता है। इसका यूज हम लोग करते हैं हैंड बैग में, जो हमारे बैग यूज की जाते हैं हैंड बैग, उसमें अटैची जो घरों में यूज की जाती है उसमें लेदर वर्क में यानी लेदर की जो सामानें होंगी वस्तुएं होंगी उसमें या प्लास्टिक की जो सामानें होंगी उसमें ये हमारे द्विशाखित रिविट यूज की जाती है। या कुछ इस प्रकार होती है, इसकी ऊपर अंदर से जहाँ हमें उसको करना होता है, ज्वाइंट करना होता है, अंदर से ऊपर से डाल देते हैं, इधर से जो दोनों टांगे इसको फैला देते हैं, हम लोग मोड़ देते हैं तो हमारा ज्वाइंट क्या जाता है, बन जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग हेड के आधार पे। हेड के आधार पे जो हम रिविट का डिवाइड किए हैं, देखिए यह कितने प्रकार की रिविट है हेड के आधार पे। तो पहली रिविट हमारी कौन सी रिविट है, स्नैप रिविट, स्नैप हेड रिविट। ठीक है, जो स्नैप हेड रिविट होती है यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली रिविट। नोट करिए आप लोग, स्नैप रिविट सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली रिविट कौन सी हमारी है, स्नैप रिविट। ठीक है, स्नैप रिविट सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली रिविट है और इसका यूज हम लोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं। इसकी जो हेड हाइट बहुत कम पूछता है एग्जाम में, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, हेड हाइट कम पूछता है। बस आप लोगों को इसका शेप दे देगा और आईटीआई एग्जाम्स में शेप देके पूछ देगा कौन सी रिविट है या फिर सभी रिविटों का यूज पूछ देता है। ठीक है, तो ये हमारी स्नैप रिविट सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली रिविट है, साधारण कार्यों के लिए यूज करेंगे। अगली रिविट जो हमारी कोनिकल हेड रिविट है
ये हमारी हल्के कार्यों के लिए, नोट करिए, हल्के कार्यों के लिए। कहाँ? हल्के कार्यों के लिए कोनिकल रिविट। देखिए इसका जो हेड है कोनिकल है, ठीक है, शंकु के आकार का है, ठीक है। अगला आता है काउंटर शंक हेड रिविट, जहां हमें हेड को छुपाना हो, हेड को छुपाना हो, हेड को छुपाना हो, हेड को छिपाना हो, वहां पे हम लोग कौन से रिविट यूज करेंगे? काउंटर शंक हेड रिविट। यानी जहां मशीनिंग पार्ट, हमारे स्लाइडिंग पार्ट हो, मान लीजिए जहां पे हमें हेड को ऊपर कोई दिक्कत आ रही हो ऊपर, ठीक है, उसको छुपाना हो, तो वहां पे हम लोग कौन सा रिविट यूज करेंगे? काउंटर शंक रिविट, ठीक है। आगे ये पैन हेड रिविट, कई बार पूछा गया है, नोट करिए। पैन हेड रिविट भारी कार्यों के लिए, भारी कार्यों के लिए पैन हेड रिविट, नोट करिए आप लोग। फ्लैट हेड रिविट पतली सीटों के लिए, नोट करिए, पतली सीटों के लिए, पतली सीटों के लिए हमारी कौन सी रिविट हो गई? फ्लैट हेड रिविट हो गई। इसके बाद हमारा मशरूम हेड रिविट, जहां हेड की हाइट को कम रखना हो, हेड हाइट कम रखना हो, कम रखना हो, जहां हमें हेड हाइट कम रखना हो, वहां पे हम लोग मशरूम हेड रिविट का यूज करेंगे। एक बार आप लोग रिवाइज करिए फास्ट। पहला रिविट साधारण कार्यों के लिए स्नैप हेड, दूसरा हल्के कार्यों के लिए, तीसरी हमारी काउंटर शंक जहां हेड को छुपाना हो, चौथा भारी कार्यों के लिए पैन हेड रिविट, या फ्लैट हेड रिविट पतली सीटों के लिए, मशरूम हेड रिविट जहां हेड की हाइट कम रखना हो। सभी रिविट इंपॉर्टेंट हैं, हम बार बार आपसे यही कर रहे हैं कि जो भी बता रहे हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। आगे आइए, अन्य रिविट, कुछ रिविटेड हैं एग्जाम से पूछ देता है, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। पहला हमारा है पॉप रिविट, पूछता है पहला क्वेश्चन, पॉप रिविट का अन्य नाम टिन मैन रिविट है। पॉप रिविट का अन्य नाम टिन मैन रिविट है। तो पॉप रिविट का यूज कहाँ करते हैं? जहां हमें, देखिए पॉप रिविट का यूज वहां करते हैं जहां हमें जहां हमें होल दूसरी साइड तक ना हो, कोई मतलब जो ब्लाइंड होल हो, ठीक है, यानी जहां हमारा हेड दूसरे साइड पहुंचने योग्य न हो। जैसे कुछ देखिए इस प्रकार ये रिविट होती है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये रिविट ऐसे है, यहां से एक अलग से यहाँ पे क्या लगा होता है, देखिए ये रिविट ऐसी है, जिस क्षेत्र में हमें इसको क्या करना है, हमारी सीटें है मान लीजिए, इसको हमें क्या करना है, पूरी हमें पूरा होल नहीं है सीटों में, एक पॉप रिविटर आता है, एक पॉप रिविटर कुछ इस प्रकार आता है, वैसा बन नहीं पा रहा है, पॉप रिविटर आता है। पॉप रिविटर की सहायता से इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो हमारा ये नुकीला सिरा है, और इसको ऊपर दबा देते हैं पॉप रिविटर को, तो ये हमारा यहाँ पे जो गोल सा दिख रहा है आप लोगों को, यह फैल जाता है। ये क्या जाता है, यह पूरा इस तरह फैल जाएगा, और हमारी रिविट क्या हो जाएगी, यहाँ पे मजबूती के साथ क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से जब दबा देंगे हम, तो ऊपर से निकल जाएगा, और ये हमारा फैल जाएगा, हमारी ज्वाइंट बन जाएगा। यानी जहाँ हमारी रिविट दूसरे साइड पहुंचने योग्य न हो, वहां पे हम लोग पॉप रिविट का यूज करेंगे। एक्सप्लोसिव रिविट, इसको विस्फोटक रिविट भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम पूछता है कि एक्सप्लोसिव रिविट का अन्य नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे विस्फोटक रिविट, ठीक है। इसको भी आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। दीर्घवृत्ताकार रिविट, इसका यूज स्पेशली बॉयलर में, नोट कर लीजिए, यह कई बार पूछा गया है कि बॉयलर में कौन से रिविट यूज करते हैं, या फिर दीर्घवृत्ताकार रिविट का यूज क्या होता है, तो स्पेशली बॉयलर में। इस प्रकार हमने जितना कुछ था रिविट के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि हमारी जो रिविट थी कौन सी ज्वाइंट थी, सेमी परमानेंट ज्वाइंट थी। ज्वाइंट में तीन ज्वाइंट हमने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद इसके मटेरियल साइज, जो उसका रिविट का व्यास लंबाई कैसे निकालते हैं उसके बारे में, और फिर हमने जो रिविट की टाइप है उसके बारे में, और उसके एक एक यूज के बारे में जाना। इस प्रकार हमारा रिविट जितना था कंप्लीट हुआ। अभी भी रिविट के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो रिविटिंग जो टूल्स होते हैं, और जो रिविटिंग जोड़ होते हैं, रिविट जोड़, और इसमें कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, जो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है अगली क्लास, उसमें हम पूरे रिविट को कंप्लीट कर लेंगे, और इसी तरह डेली बाय डेली आप लोगों को हम क्लासेस देते रहेंगे। हम वीडियो जो मैटर आपके सामने लिख देते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, बोरियस भी ना लगे, क्योंकि
ज़्यादा लंबा वीडियो करने से भी आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।